नागपुर शहर के लिए जल आपूर्ति की पाइपलाइन पेंच जलाशय से नागपुर तक बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की देखभाल के लिए नागपुर महानगर पर पालिका की ओर से किसानों से जमीन खरीदकर पेंच जलाशय से पार्श्वनी रोहना तक बनाया गया डांबर रास्ता बनाया गया है। वहीं इस रास्ते से किसानों को आवाजाही करने की सहायता होगी, मगर पिछले साल 2 साल से इस पाइपलाइन रास्ते से अवैध रेत चोरी, मुरम चोरी के बड़े वाहन रात दिन गुजरने से इस रास्ते के हिल बेला हो गए हैं। किसानों को भी खेत खलियान में आने जाने के लिए परेशानी हो रही है। ट्रकों में क्षमता से ज्यादा खनिज उत्पाद की ढुलाई इस रास्ते से करने से रास्ते में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है। वही रास्ते की गड्ढे, मट्टी, मुरुम रास्ते पर बिखर जाने से गुजरने वाले छोटे वाहन चालक फिसल कर गिरने से दुर्घटना का सिलसिला लगातार जारी होने से अनेकों वाहन चालकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जबकि यह रास्ता नागपुर महानगर के अधीन होने से इस रास्ते से नीचे पड़े वाहनों को पूरी तरह पाबंदी होने के पश्चात धड़ल्ले से अवैध वाहन क्षमता से ज्यादा माल की ढुलाई करने से इस रास्ते की हालत और भी खराब हो गई है। जबकि बार बार इस बारे में संबंधित विभाग को किसानों की ओर से शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देने से आने वाले दिनों में और भी बड़े हादसे होकर जनहानि होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय किसानों की ओर से प्रशासन से जल्द इस रास्ते से अवैध रेत चोरी के वाहनों पर कार्रवाई कर इस रास्ते से गुजरने वाले पर कड़ाई से पाबंदी लगाने जाने तथा इस रास्ते की मरम्मत करने की मांग की जा रही है। स्थानीय किसान गणेश भक्त ने बार बार इस बारे में संबंधित विभाग को शिकायत करने के पश्चात प्रशासन शिकायतों को अनदेखा कर लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर बड़ा हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यहाँ की ओर जाने वाला पाइपलाइन रास्ता पूरी तरह से उखड़ जाने से लोगों को आवाजाही में बड़ी तकलीफ हो रही है। जबकि इस रास्ते से रेती और मुरुम के बड़े बड़े ट्रक्स इस रास्ते से गुजरते हैं, जबकि इस रास्ते की क्षमता ही सहने की नहीं होने के बावजूद चोरी छुपे यहाँ से रेत, मुरुम या अन्य खनिज पदार्थ चुरा के लेके जाते हैं, जिससे यह रोड पूरी तरह से खराब हो चुका है। इस रास्ते पर अनेकों खेत है, जिससे लोगों को आना जाना पड़ता है, किसानों को आना जाना पड़ता है। क्योंकि अगर किसानों को इस रास्ते की हालत देखकर आखिरकार इस रास्ते से जाना या नहीं जाना उन्हें सोचना पड़ता है, जबकि आने वाले वाहन कब उनको धड़क मार दे और उसमें वो उनकी जान चली जाए। इस तरह से इस रास्ते की हालत होने के बावजूद प्रशासन ना तो रेती की रोकथाम के लिए कोई प्रयास कर रहा है, ना ही मुरुम चोरी में जो सहयोग कर रहे हैं तस्कर, उन्हें भी नहीं पकड़ रहा है। इसलिए इस रास्ते की पूरी तरह से बेहाल होने का नज़ारा आमतौर पर देखा जा रहा है। जबकि आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर इस रास्ते से बड़े वाहन चलते हैं तो किसानों को आवाजाही में बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए इस रास्ते को बनाने की मांग किसानों द्वारा की गई है। आने वाले दिनों में देखना है कि इस रास्ते की मरम्मत प्रशासन करता है और पुलिस प्रशासन इस रास्ते से जाने वाली चोरी के खनिज पदार्थों को पकड़ता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रुपेश खंडारे, BCN न्यूज, पार्श्वनी। एमबीसी न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।